गांव का प्रवेश द्वार रात के आवरण में मौन खड़ा है। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। एक पुराने कुएं की एक अजीबोगरीब कहानी दूरी से गूंजती है, जो बढ़ती बेचैनी में इजाफा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, परछाइयां लंबी और विकृत होकर आंखों से खेलती हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, मानो गांव ने ही अपनी सांस रोक रखी हो। अपने गांव के घर की शांति में अर्जुन विचारों में खोया हुआ है। कुएं की कहानियों का भार उसके चेहरे पर अंकित है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह बैठा है। उसकी आंखों में एक मौन प्रतिज्ञा बन रही है। दृढ़ संकल्प ने उसकी विशेषताओं को कठोर बना दिया। रात की शांति में लिया गया एक निर्णय वह रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसका दिमाग अब सवालों और संभावनाओं का युद्ध क्षेत्र है। उसमें साहस की एक चिंगारी जलती है, जो गांव के नीचे छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। रात के आवरण में अर्जुन सुनसान गांव की सड़क पर चलता है। उसकी लालटेन की किरण भारी अंधेरे को चीरती है। हवा एक स्पष्ट डर की भावना से भरी हुई है। चुप्पी केवल उसके कदमों की गूंज से टूटती है। वह कुएं की ओर बढ़ता है। उसकी लालटेन लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो आसपास के डर को बढ़ाती हैं। कुआं आगे मंडरा रहा है, एक गहरा शून्य जो रात के हृदय में अज्ञात आतंक का वादा करता है। रात के आवरण में अर्जुन सावधानी से प्राचीन कुएं के पास जाता है। कुआं मंडराता है, इसके पत्थर बूढ़े और मौसम के अनुसार हैं। भूली हुई कहानियों का एक मूक प्रहरी। लालटेन की रोशनी कुएं के मुहाने पर नृत्य करती है, जो एक काले गड्ढे को प्रकट करती है, जो स्वयं प्रकाश को निगल जाता है। कुएं का मुंह खुलता है, रहस्यों का वादा करता है और अंधेरे में एक अजीब मंत्र डालता है। कुएं के चारों ओर रात छा जाती है। अर्जुन जैसे ही अपना लालटेन ऊंचा उठाता है, छायाएं गहरी हो जाती हैं। प्रकाश का एक नाजुक घेरा डालता है। अचानक झिलमिलाहट और फिर अंधेरा। अर्जुन की लालटेन बुझ जाती है, जिससे वह रात के गर्त में डूब जाता है। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। कुएं और अर्जुन को अपनी मौन आलिंगन में समाहित कर लेता है। पूर्ण अंधकार। चांद की ठंडी निगाह के नीचे लंबी छायाएं फटी हुई धरती पर खिंचती हैं, जो एक प्राचीन पत्थर के कुएं को दर्शाती हैं। लंबी घास के माध्यम से हवा एक दुखद गीत फुसफुसाती है, जो कुएं के भीतर छिपे रहस्य की प्रस्तावना है। कुएं की काली गहराई से एक धुंधली, निराशा भरी गुहार उठती है, जो रात की शांति को भंग कर देती है। मदद, मुझे बाहर निकालो। एक महिला की निराकार आवाज गूंजती है। हवा में एक भूतिया चीख। रात के आवरण में अर्जुन कुएं के पास जाता है। उसकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं। वह अंधेरे में झोंकता है, पानी देखने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। कुएं की गहराई से गाढ़ा काला धुआं उठता है। शांत रात में एक अशुभ संकेत। अर्जुन का हृदय भय से भर जाता है, क्योंकि वह अप्राकृतिक घटना का गवाह बनता है। कुआं अब एक अज्ञात आतंक का प्रवेश द्वार है। रात के आवरण में कुएं के चारों ओर धुआं उठता है, जिससे जमीन छिप जाती है। एक लंबे बालों वाली छाया कुएं से बाहर निकलती है। एक अलौकिक आकृति घूमते हुए धुएं से निकलती है। अर्जुन का हाथ एक ठंडी पकड़ में आ जाता है। छाया का स्पर्श मृत्यु जितना ही ठंडा है। अर्जुन फंस गया है। भूतिया आकृति की बर्फीली पकड़ उसे अंधेरे से बांध रही है। अंधेरी गांव की सड़क पर अर्जुन का चेहरा शांत आतंक में बदल जाता है। उसकी चीखें गूंज रही हैं। रात की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण अचानक अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जो अदृश्य खतरे के प्रति एक अराजक प्रतिक्रिया है। उनकी आकृतियां मंद प्रकाश के खिलाफ सिलहूट हैं। मानवता की एक लहर अशांति के स्रोत की ओर दौड़ रही है। गांव वाले एकत्र होते हैं। हवा प्रत्याशा से गूंजती है। उनके भाव डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। रात के आवरण में चिंतित ग्रामीण प्राचीन कुएं के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। अर्जुन स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। चुप्पी ग्रामीणों के बढ़ते डर को बढ़ा रही है। सूखी धरती पर परित्यक्त अर्जुन की लालटेन अस्पष्ट नाचती हुई छायाएं डालती है, जो अनकही खतरों का संकेत देती हैं। कुआं मंडराता है, एक गहरा शांत रसातल,
जिसकी गहराई गांव वालों के गहरे डर को दर्शाती है। रात के आवरण में कुआं शांत खड़ा है, रहस्यों का एक स्थायी प्रहरी। इसकी प्राचीन पत्थरों को छायाओं ने चूमा है। बंद आवरण अज्ञात गहराई के खिलाफ एक मजबूत बाधा है। मौसम की मार झेल चुकी लकड़ी और जंग लगे धातु अनगिनत कहानियों का संकेत देते हैं। हर एक समय के गुजरने की गूंज करता है। एक ठंडी हवा आसपास के पेड़ों से फुसफुसाती है, जो भूली हुई यादों का बोझ साथ लिए हुए है। अंधेरा नीचे छिपे हुए को छुपाता है, रहस्य और प्रत्याशा में ढका हुआ गुप्त संसार। बंद कुआं एक पहेली बना हुआ है, जो अभी तक सामने आने वाली बातों का मौन वादा है। रात एक घुटन भरी चादर है। सन्नाटा केवल कुएं के प्राचीन पत्थरों से ही टूटता है। कुएं के काले गले से अर्जुन की चीखें फूटती हैं। रात में समा गई एक हताश पुकार। उसकी आवाज कच्ची और भयभीत, ठंडी, नम पत्थर के खिलाफ गूंजती है, जो उसके अदृश्य उत्पीड़न का एक ठंडा प्रमाण है। ओड बॉट एस चीखते हुए खाई चुप्पी से जवाब देती है, उसके अलगाव के डर को बढ़ाती है। रात के आवरण में एक एकाकी कुआं एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है। एक सफेद साड़ी में एक महिला आती है। उसकी चाल जानबूझकर और भूतिया रूप से सुंदर है। वह कुएं के किनारे बैठती है। उसकी उपस्थिति चांदनी में लिपटी एक पहेली है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, एक शांत भाव जो एक अशांत आभा को छुपाता है। उसका चेहरा पीला और अलौकिक, उसकी गायब आंखों के अंधेरे से घिरा हुआ है। वह खालीपन जहां उसकी आंखें होनी चाहिए, एक गहरी अज्ञेय दुहक का संकेत देता है। गांव के घर के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता और डर से चिन्हित होते हैं। अर्जुन के गायब होने से घनिष्ठ समुदाय पर एक लंबी काली छाया पड़ती है। चिंतित फुसफुसाहटें कमरे में गूंजती हैं। हर आवाज चिंता और अनिश्चितता का एक धागा है। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, जो एक साझा भय को दर्शाती हैं, क्योंकि वे अज्ञात पर विचार करते हैं। पुरानी गांव की कुएं की ओर भयभीत निगाहें डाली जाती हैं, जो संभावित त्रासदी का मूक प्रहरी है। हवा अनकहे डर से भरी है। हर ग्रामीण अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा, इसकी ठंडी संभावना से जूझ रहा है। सूर्य की तेज धूप में गांव का मंदिर एक प्राचीन अनुष्ठान का मंच बन जाता है। एक गंभीर गांव का पुजारी अध्यक्षता करता है। उसकी हरकतें जानबूझकर की जाती हैं, क्योंकि वह अंधेरे को शांत करने की तैयारी करता है। अगरबत्ती का धुआं उठता है, फुसफुसाती प्रार्थनाओं को अशुभ कुएं की ओर ले जाता है, जो एक दुष्ट आत्मा का कथित निवास स्थान है। उत्सुकता के साथ हवा भारी हो जाती है। हर ग्रामीण अपनी सांस रोककर रखता है, क्योंकि अनुष्ठान तेज होता है। पुजारी जोर से मंत्र पढ़ता है, उसकी आवाज गूंजती है, अदृश्य शक्ति के खिलाफ एक हताश गुहार जो नीचे दुबकी हुई है। चांद की ठंडी निगाहों के नीचे एक युवक गांव की सड़क पर खड़ा है। उसका आकार पीली धरती के खिलाफ एक गहरा साया है। वह अशुभ कुएं की ओर टहलने पर विचार करता है। हर कदम बढ़ते डर के खिलाफ एक लड़ाई है। हिचकिचाहट उसके चेहरे पर छा जाती है। उसका संकल्प डगमगा जाता है, क्योंकि डर उसे कसकर पकड़ लेता है। वह रुक जाता है। अदृश्य भयावहता का भार उस पर हावी हो जाता है। हर छाया चेतावनी फुसफुसाती है। आगे बढ़ने में असमर्थ वह जमा रहता है। एक अकेला व्यक्ति रात के अदृश्य आतंक से लकवाग्रस्त। एक प्राचीन वृक्ष की शांत निगरानी के नीचे कुआं छाया में घिरा हुआ है, जिसकी गहराई अदृश्य है। अंधेरे से एक आकृति प्रकट होती है। एक महिला जो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। काली पृष्ठभूमि पर सफेद साड़ी अलग दिखती है। कुआं अभी भी शांत है। महिला के आगमन का एक मूक दर्शक। रात की हवा अनकहे रहस्यों से भरी हुई है। उसकी उपस्थिति एक अलौकिक चमक बिखेरती है। रात के आलिंगन में एक प्रकाश स्तंभ। रात का भारी अंधेरा प्राचीन कुएं को ढकता है, जहां छायाएं गहरी होती हैं और रहस्य छिपते हैं। एक बेचैन चुप्पी छा जाती है, जो भय से भरी हुई है, जैसे कि हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। स्थिरता टूट जाती है। कुएं की अनदेखी गहराई से एक चीख फूटती है, कच्ची और तीखी। गूंज प्रतिध्वनित होती है। हर लहर पिछली से अधिक भयानक, नीचे अकल्पनीय भयावहता का संकेत देती है। ऐसा लगता है कि अंधेरा चीख के साथ धड़कता है, मानो कुआं ही जाग गया हो, भूखा
और दुर्भावनापूर्ण। गांव के घरों के अंदर परछाइयां दीवारों पर अशुभ रूप से नाचती हैं, जो ग्रामीणों के बढ़ते डर को दर्शाती हैं। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे डर से भर जाते हैं। हर सांस घुटन भरे अंधेरे में एक मौन प्रार्थना होती है। संकुचित स्थानों में फुसफुसाहट गूंजती है। प्राचीन बुराइयों और भूली हुई संधियों की कहानियां उनके आतंक को बढ़ावा देती हैं। आंखें घबराकर खिड़कियों की ओर देखती हैं। पुराने घरों की हर चरमराहट और कराहट उनके आसन्न विनाश की भावना को बढ़ाती है। उनकी सामूहिक भय का भार हवा में भारी है, एक स्पष्ट उपस्थिति जो उन सभी को निगलने की धमकी देती है। रात के आवरण में गांव का कब्रिस्तान शांत प्रतीक्षा में है। एक अजीब चमक प्राचीन कब्रिस्तानों में नृत्य करना शुरू कर देती है, जो भूतिया जागृति का संकेत देती है। अजीब रोशनी टिमटिमाती है और घूमती है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो पत्थर की मूर्तियों में जान डालती है। हवा एक अलौकिक उपस्थिति से भारी हो जाती है, जैसे कि दिवंगत आत्माएं अपने शाश्वत विश्राम से जाग उठती हैं। रात के आवरण में एक प्राचीन कुआं मौन खड़ा है, अदृश्य ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु। धुएं के तंतु लहराते और एक साथ जुड़ने लगते हैं, जो कुएं के अंधेरे किनारे की ओर खींचे जाते हैं। धुआं घना होता जाता है, इसका रंग एक भयावह काले रंग में गहरा होता जाता है। अब अंधेरे धुएं का एक पूरा घेरा कुएं को घेरता है। रात में खींची गई एक अशुभ सीमा, अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है। अशुभ रिंग गहरे घटनाओं की प्रस्तावना है। कुआं एक द्वार बन जाता है, जो घूमते हुए दुर्भावनापूर्ण धुएं से घिरा होता है। रात भयावहता से भरी हुई है, जैसे एक अशुभ चुप्पी पुराने कुएं को ढोंक लेती है। अचानक हवा कुएं की अंधेरी गहराइयों से फूटने वाली चीखों के शोर से चकनाचूर हो जाती है। ठंडी कोरस रात के माध्यम से गूंजती है, मानो नरक के द्वार ही खुल गए हों। आतंक आसपास को जकड़ लेता है। चीखें अकल्पनीय भयावहता का एक स्पष्ट चित्र चित्रित करती हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड खड़ा है, जिसकी सतह समय और उपेक्षा से पुरानी हो गई है। पुराने लकड़ी पर उकेरा गया बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है, इस गांव को शाप दिया गया है, दूर रहो। भयानक चेतावनी हवा में लटकी हुई है। अदृश्य भयावहता का मूक प्रमाण। एक बेचैनी भरी शांति गांव को ढक लेती है, जो ठंडे फरमान को बढ़ाती है। तेज धूप में कुआं भयावह एकाकीपन में खड़ा है, जो परिदृश्य में एक मूक प्रहरी है। एक बेचैनी भरी शांति व्याप्त है, क्योंकि कोई भी इसकी छायादार गहराई के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुआं आशंका का माहौल पैदा करता है, जिसकी उपस्थिति दृश्य पर हावी है। यह अछूता रहता है, एक गहरा रहस्य जो इसकी प्राचीन पत्थरों के भीतर छिपा हुआ है। चांद की ठंडी निगाहों के नीचे एक अकेला व्यक्ति कुएं के पास बैठा है, जो सफेद साड़ी पहने हुए है। चांदनी उसके चेहरे को रंग देती है, जिससे उसके होठों पर एक नाजुक मुस्कान दिखाई देती है। उसकी आंखें चांद की चमक को दर्शाती हैं, एक गहरा दर्द धोखा देती हैं, जिसे कोई मुस्कान छिपा नहीं सकती। कुआं उसकी एकाकीपन का मूक गवाह बना हुआ है, जिसकी गहराई उसकी निराशा को दर्शाती है। रात की शांति में उसकी उपस्थिति दुख से भरी एक भूतिया सुंदरता को उजागर करती है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। उसका आकार जीवन के बोझ की मार्मिक याद दिलाता है।